गुरु प्यारी साध संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज की साखी मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि मैं भी शादी से पहले मैं अपने माँ बाप से ऐसे ही कहा करती थी कि मुझे एक ऐसा परिवार चाहिए जिसमें मेरे सास ससुर हों, माँ बाप का साया मेरे सिर के ऊपर हो। आजकल के कुछ बच्चे सास ससुर से अलग रहना चाहते हैं। हाँ, क्योंकि 100 में से 50% लोग ऐसे हो गए हैं जो अपनी बहुओं के साथ में अच्छा व्यवहार नहीं करते, लेकिन 50% लोग अभी भी ऐसे हैं जो अपनी बहुओं के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, उनको बेटी की तरह रखना चाहते हैं और अपना घर बनाना चाहते हैं। लेकिन वो बेटियां थोड़ा सा नासमझी के कारण अपने घर को बर्बाद कर लेती हैं। तो आइए गुरु प्यारी साध संगत जी, सुनते हैं आज की ये सुंदर सी साखी जो हमें सिखाएगी कि माँ बाप को रखा नहीं जाता अपने साथ, बल्कि माँ बाप के साथ रहना होता है। ये कहानी है एक ऐसे परिवार की जहां दोनों पति पत्नी किटी पार्टी में गए हुए थे और वहां झगड़ा चल रहा था। पत्नी बोलती है, मैं तुम्हारी माँ के साथ माँ के बंधन में और नहीं रह सकती, मुझे अलग घर चाहिए जहां मैं खुल के सांस ले सकूं। पलक रवि को देखते ही जोर से चिल्ला उठी। बात बस इतनी थी कि पलक की जो सासू माँ थी सुलभा जी, उन्होंने रवि और पलक को पार्टी में जाते देखकर इतना भर कहा था कि बेटा रात को 10 बजे तक घर वापस आ जाना, यहाँ का माहौल अच्छा नहीं है। बस पलक ने इसी बात को तूल दे दिया और 2 दिन बाद ही उसने किरण के घर किटी में अपने पति को मकान ढूंढने की बात भी कह दी। उसने बोला, मुझे मम्मी जी की गुलामी में रहना पसंद नहीं है। तो इस पर जो पलक थी उसकी सहेली ने उससे कहा कि पलक, एक दिन मैं भी अपनी सास से अलग होते वक्त मैंने भी ऐसा ही सोचा था, ऐसा ही सोच के मैं अपनी सास से अलग हो गई थी। किटी खत्म होते ही किरण पलक से मुखातिब थी, यानी कि किरण के घर पे ही वो पार्टी हो रही थी किटी। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, अब किटी जैसी खत्म हुई, पलक और किरण आपस में बैठ गई बात करने के लिए। तो इस पर पलक बोली किरण से कि तभी तो आप आजाद हो। पलक ने चहक कर कहा तो किरण का स्वर उदासी से भर गया। किरण पलक से 10 साल बड़ी थी। किरण पलक से बोली कि पलक, तुम गलत सोच रही हो, मैं आजाद नहीं हूँ, जबकि जिस दिन से मैं अपनी सास से अलग हुई मैं उसी दिन से गुलाम बन चुकी हूँ। उसकी ये बात सुन के पलक को बड़ी हैरानी हुई और पलक पूछने लगी कि किरण, ऐसा क्यों कह रही हो कि तुम तब से गुलाम बन गई हो। किरण ने कहा, जिसे वास्तव में मैं आज़ादी समझ रही थी वो गुलामी थी मेरे लिए, और जिसको मैं गुलामी समझ रही थी वही मेरे लिए आज़ादी थी। पलक कहती, वो कैसे? तो किरण कहती, पलक, जब मैं ससुराल में थी दरवाजे पर कौन आया मुझे मतलब नहीं था, क्योंकि मैं वहाँ बहू थी। घर में क्या चीज़ है क्या नहीं है इससे भी मैं आज़ाद थी। दोनों बच्चे दादा दादी से हिले थे, मुझे कहीं आने जाने पर पाबंदी नहीं थी। मैं कभी भी जाती तो दादा दादी के साथ अपने बच्चों को छोड़कर चली जाती थी, पर कुछ नियमों के साथ जो सही भी थे। पर जवानी के जोश में मैं अपने आगे कोई सीमा रेखा नहीं चाहती थी। मुझे ये भी नहीं पसंद था कि मेरा पति ऑफिस से आकर सीधा पहले माँ के पास जाए। तो फिर पलक की हैरानी जो उत्सुकता थी जानने की वो बढ़ गई। उसने पूछा, फिर आगे क्या हुआ? तो किरण ने कहा, मैंने दिनेश को हर तरह से मना कर अलग घर ले लिया और फिर मैं दरवाजे की घंटी, मेहरी, बच्चों, धोबी, दिनेश सबके वक्त की गुलाम हो गई। अपनी मर्जी से मेरे आने जाने पर भी रोक लग गई, क्योंकि कभी बच्चों का होमवर्क कराना है तो कभी उनकी तबीयत खराब है, हर जगह बच्चों को ले नहीं जा सकते, अकेले भी नहीं छोड़ सकते, तो मजबूरन पार्टियां भी छोड़नी पड़ती थी। जबकि ससुराल में रहने पर ये सब बंदिशें नहीं थी, ऊपर से मकान का किराया और फालतू के खर्चे अलग। फिर दिनेश भी अब उतने खुश नहीं रहते थे। किरण की आंखें नम हो उठी ये कहते कहते। तो इस पर पलक बोली, फिर आप वापस क्यों नहीं चली जाती? किरण बोली, किस मुंह से वापस लौटती? इन्होंने एक बार मम्मी से कहा भी था, पर पापा ने ये कहकर साफ मना कर दिया कि एक बार हम लोगों ने बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभाला है, अब दूसरा झटका खाने की हिम्मत नहीं है, बेहतर है अब तुम वहीं रहो।
इस पर पलक बोली, ओह। पलक, घर से बाहर कदम रखना बहुत आसान है, किरण बोली, पर जब तक आप माँ बाप के आश्रय में रहते हैं आपको बाहर के थपेड़ों का तनिक भी एहसास नहीं होता। माँ बाप के साथ बंदिश से ज़्यादा आज़ादी होती है, पर हमें वो पसंद नहीं होती। एक बार बाहर निकलने के बाद आपको पता चलता है कि आज़ादी के नाम पर खुद अपने पाँव में जंजीरें डाल ली। बड़ी होने के नाते तुमसे यही कहूँगी, सोच समझ कर ही ये कदम उठाना। मन ही मन ये गणित दोहराते हुए पलक की आंखें शर्म से झुक गईं। एक क्षण में निर्णय ले चुकी थी पलक, उसे किरण जैसी गुलामी नहीं चाहिए। घर की ओर चलते बढ़ते कदमों के साथ साथ ही वो मन ही मन बुदबुदा रही थी कि घर पहुंचते ही सासू माँ के पैर छूकर क्षमा मांग लूंगी और हमेशा उनके साथ ही रहूंगी। गुरुप्यारी साध संगत जी, माँ बाप को साथ नहीं रखा जाता, माँ बाप के साथ रहना होता है। कई लोग सोचते हैं हम अपने माँ बाप को रख रहे हैं, लेकिन ये उनकी बड़ी भूल होती है कि वो माँ बाप को नहीं रख रहे, माँ बाप ने उन्हें रखा हुआ है। अगर माँ बाप जिस दिन दूर हो जाए तो धूप और छाया का फर्क समझ में आ जाता है कि धूप कहाँ हो रही है और छाया कहाँ हो रही है। और असल महीने में कहा जाए तो जिंदगी सिर्फ धूप में बदल के रह जाती है, छाया तो नसीब में आती ही नहीं है। बड़ों के सिर पे होने का बहुत फायदा होता है, वो हमें हर मुसीबत से बचाते हैं। तो गुरुप्यारी साध संगत जी, कभी भी जिन लोगों के माँ बाप अच्छे हैं, जो उनकी कदर करते हैं, केयर करते हैं, कभी उन माँ बाप का साथ ना छोड़ना। कभी भी अपने जवानी के जोश में ये मत सोचना कि माँ बाप हम पर बोझ हैं, हम पर रोका टोकी करते हैं। माँ बाप ने हमसे ज़्यादा दुनिया देखी है और उस दुनिया के एक्सपीरियंस को वो हमें समझाते हैं कि हम उन ठोकरों को ना खाएं जो उन्होंने खाई हैं। इसलिए वो अपने बच्चों को हर मुसीबत से बचा के रखना चाहते हैं। हर कदम पर माँ बाप की जो बात हमें रोका टोकी लगती है, वो असल मायने में जीवन का एक सबक होती है जो उन्होंने सीखा हुआ होता है। और डांट कर वो हमें यही समझाना चाहते हैं कि मेरे बच्चों, तुम इस ठोकर से मत गुजरना। हमें भी जब ये ठोकर लगी थी तो हमें बहुत दर्द हुआ था, तो हम नहीं चाहते कि तुम्हें भी ये ठोकर लगे। तो गुरुप्यारी साध संगत जी, जो भी लोग सोचते हैं अपने माँ बाप को हम अनाथ आश्रम भेज देंगे, वृद्धाश्रम भेज देंगे और हम चैन से रहेंगे, तो ये उनकी भूल होती है। अगर आप सोच भी रहे हैं ना अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम भेजने का, अपने से अलग करने का, तो ये घड़ी की सुइयां आगे की तरफ बढ़ती हैं, कभी पीछे की तरफ नहीं। घूमकर अगर 12 आज बजे हैं तो 12 अगले 12 घंटे में फिर से बज जाएंगे और सुइयां ना जाने कितनी बार 12 से होकर गुजर जाएंगी। तो ये आप पर लौट कर जरूर आएंगी। आप जैसा किसी के साथ करेंगे वैसा आपके बच्चे भी आपके साथ करेंगे। जरा जरा से मन मुटाव को कोई भी तूल मत दो, चाहे बड़े हों चाहे छोटे हों, क्योंकि ना तो बड़ों के बिना छोटों का गुजारा है और ना छोटों के बिना बड़ों का गुजारा है। गृहस्थ आश्रम की तबाही सब मिलके करते हैं, सबके हाथ में होती है। और अगर गृहस्थ आश्रम को आबाद करना चाहें तो यही दोनों, छोटे और बड़े दोनों मिलकर गृहस्थ आश्रम की आबादी कर सकते हैं। बाकी गृहस्थ आश्रम से बड़ा आश्रम और सुखद आश्रम कोई नहीं है। तो कृपा करके अपने गृहस्थ आश्रम को बनाए रखें, बड़ों और छोटों दोनों की सेवा करते रहें, अपने अपने हिस्से की जिम्मेदारियां बढ़ाते रहें। आज इसी के साथ इस सुंदर सी साखी को यहीं समाप्त करना चाहूँगी। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में नई साखी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, सुमिरन करते रहें, सच्ची सेवा करते रहें।